लंदन में आयोजित हुए रोड शो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी भारतीयों का जताया आभार, कहा लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की लंदन से होगी वापसी, 4 दिवसीय लंदन दौरे पर थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री ने की बैठक, बिजली घर निर्माण को लेकर हुई बैठक, जल्द पूरा होगा सैन्य धाम का निर्माण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल देहरादून आईएसबीटी में निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आईएसबीटी में बदहाल सफाई व्यवस्था पर नाराज नजर आए। आपको बताते चले कि मंत्री ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मौजूदा अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। मंत्री के अनुसार इस प्रकार की सफाई व्यवस्था सीधे तौर पर डेंगू को न्योता देने का काम कर रही है। उन्होंने जल्द से जल्द आईएसबीटी में साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है और साथ ही मंत्री ने कहा कि आईएसबीटी को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आप जानते हैं पहले ये 20 साल के लिए हमारी एक कंपनी जिससे हमारा टाई था रेमकी, उससे हमने जुलाई 27 तारीख को हमने लिया था क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। उसके बाद से हम लोग इसको रन कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो एमडीडीए विभाग है उसके माध्यम से रन कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग साफ सफाई हो, मेंटेनेंस हो, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोगों ने किया है। आप देख सकते हैं जहाँ कार पार्किंग है, इंटरलॉकिंग का काम किया है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था, कुछ सड़कों की समस्या थी, सड़कें हमने बनाई है और साथ साथ जो सफाई है, मेंटेनेंस है, वो सबकी जिम्मेदारी हमारी है। कुछ सफाइयों में मुझे थोड़ा सा खराब लगा। मैंने कहा है कि इसको तुरंत हम लोग 2 शिफ्ट में हम सफाई कर रहे हैं, तो तीसरा शिफ्ट यानी दिन में भी सफाई रहनी चाहिए। गंदगी, कूड़ा या कहीं जलभराव वाली स्थिति वैसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेंगू का आजकल वैसे भी प्रकोप चल रहा है। विश्व हृदय दिवस के मौके पर लोगों को हृदय के बारे में जागरूक किया गया और इस बार आपको बता दें कि विश्व हृदय दिवस पर यूज हार्ट नो हार्ट की थीम के तहत यह कार्यक्रम किया गया। आपको बताते चले कि देहरादून में मैक्स अस्पताल में युवाओं को जागरूक करने के लिए साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित किया गया। वहीं जो हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद मक्कड़ ने कहा कि पिछले कई वर्षों से युवाओं को हार्ट अटैक तेजी से जो है इसके मामले में बढ़ोतरी हो रही है। हृदय स्वस्थ को प्राथमिकता देने की आवश्यकता और बेहद जरूरी है। आपको बताते चले कि हृदय रोग जो वैश्विक मृत्यु का एक प्रमुख कारण है, पिछले 5 सालों में भारत में हृदय रोगी की भारी जो मरीजों की है वो वृद्धि देखने को मिल रही है, जो कि बेहद ही चिंताजनक है। उन्होंने यह भी कहा कि खराब आदतें और आधुनिकता के साथ बदलाव के लिए इसके लिए जिम्मेदार हैं और सबसे ज्यादा 30 से 40 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से ग्रस्त कर रही है। उन्होंने कहा कि जीवन शैली में तनाव, अनिद्रा, धूम्रपान, शराब का सेवन हृदय की जीवन शक्ति को नष्ट करने का काम कर रहा है। लोगों को बता सकते हैं कि अपने काम, अपने करियर के अलावा हमें अपने शरीर पर भी ध्यान देना है। जब तक ये सही नहीं रहेगा, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी नहीं होगा, हम कहीं कंसंट्रेट नहीं कर सकते, कहीं ग्रोथ नहीं कर सकते। तो अपने शरीर का विशेष ध्यान रखिए, नियमित एक्सरसाइज करिए, अच्छा डाइट लीजिए, अच्छा स्लीप लीजिए और स्ट्रेस मत लीजिए लाइफ में किसी भी चीज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट है जो आजकल हम लोनली रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज, वी डू नॉट हैव एनीबॉडी टू टॉक टू। स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए एक अच्छा सर्कल रखिए जिससे कि आप अपने मन की बात, अपना स्ट्रेस अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकें। और इसके अलावा मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, जो मैंने अभी पिछले कुछ महीनों में देखा है कि कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में हम इन रोड्स को एक्सरसाइज फ्रेंडली नहीं रख रहे हैं। इसको कंट्रीब्यूट करती हैं, तो इन फैक्टर्स को हम लोग अगर प्रिवेंट कर सकते हैं, जो हमारी
जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत इंटरनेशनल लेवल पे सब लोग बात करते हैं कि हमारी यंग पॉपुलेशन है जो वर्क कर सकती है और कंट्रीब्यूट कर सकती है देश की ग्रोथ में, वो इन सब चीजों से इस बीमारी के जकड़ में आ रही है। तो अगर हम ये सब चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी फूड हैबिट्स, अपनी स्लीप हैबिट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सब लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, चलना फिरना वापस से उसको अपने जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं, तो इस बीमारी से जरूर बचा जा सकता है। ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस की लगातार बड़ी कार्रवाइयां कर रही है। आपको बताते चले कि देहरादून एसएसपी अजय सिंह अलग अलग टीमों का गठन कर इनामी अभियुक्त की तलाश और गिरफ्तारी कर रहे हैं और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देशन पर देहरादून पुलिस के द्वारा इनामी अभियुक्त की तलाश एवं उसकी गिरफ्तारी हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार और प्रसार की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के तहत पुलिस की ओर से संबंधित अभियुक्तों के निवास स्थान पर अभियुक्त की फरारी और इनाम घोषित होने संबंधित पैम्पलेट भी चस्पा चिपकाए किए गए। मौसम में बदलाव के साथ ही डेंगू के मामलों में भी कमी आने शुरू हो गई है, लेकिन पिछले एक महीने से डेंगू ने ऐसा कहर बरपाया है कि प्रदेश में बुधवार तक 2486 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। जबकि आपको बताते चले कि 14 मरीज डेंगू से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। डेंगू सीजन से पहले व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा कर रहे स्वास्थ्य विभाग और व्यवस्था दुरुस्त करने के नाम पर मौसम बदलने का इंतजार करता रहा। आपको बताते चले कि डेंगू के मामलों में जो है तेजी से बढ़ोतरी और स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही के चलते जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार खुद कह रहे हैं कि तापमान में गिरावट के साथ ही अब डेंगू के मामले में भी जो है कमी देखी जा सकती है। मतलब साफ है कि स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। देखिए, निश्चित रूप से सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है कि डेंगू न फैले, इसलिए सरकार एहतियात के तौर पर सभी कदम उठा रही है। नगर निगम को माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से लेकर लगातार बैठकें की गई, निर्देश जारी किए गए। अस्पतालों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, किसी भी प्रकार के जांच में कोई दिक्कतें न हो और सरकार अपनी तरह से पूरी तरह मुस्तैद है कि इस डेंगू को रोकने के लिए क्या उपचार किए जाएं। लेकिन जलवायु का भी इसमें कारण है, क्योंकि तापमान में जब कमी आएगी तो निश्चित रूप से तभी मच्छरों की संख्या घटेगी। देखिए, अभी डेंगू के केसेस कम होते जा रहे हैं और पिछले हफ्ते 10 दिन से जहां पे देहरादून जहां पे इनिशियली सबसे ज़्यादा केसेस थे, सबसे अभी केसेस अभी कम होने शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि जो है जल्दी केसेस बिल्कुल हम लोग बिल्कुल न्यून होंगे आने वाले समय। शर्म की बात देखिए ये है कि आपका प्री मॉनसून कोई तैयारी नहीं थी, फिर जब मॉनसून आया तब भी आप नहीं चेते, जब रिकॉर्ड टूट गया डेंगू के मरीजों का उसके बाद आप मुस्तैद हुए। विपक्षी दलों के नेताओं ने जब भ्रमण किया अस्पतालों का, आपको वहां का आंखों देखा हाल दिखाया, तब कहीं जाकर आपका विभाग मुस्तैद हुआ। लेकिन बात यहाँ पर ये उठती है कि तैयारी आपने नहीं की और खामियाजा आपने गरीब जनता के द्वारा निकाला। आपने उनकी जेबों पर डाका डाला, आपने चालान जनता का किया। राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में सनफॉक्स कंपनी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 5 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया है और आपको बता दें कि यह सभी प्रोडक्ट्स हृदय से संबंधित है। इन 5 प्रोडक्ट्स में 3 ईसीजी है और जो कि पोर्टेबल है। वहीं आपको बताते चले कि आसानी से घरों में प्रयोग भी किए जा सकते हैं। कंपनी के फाउंडर रजत जैन ने बताया कि उसे घरों में आसानी से उपयोग किया जा सकेगा और जिससे कि समय रहते व्यक्ति की हृदय संबंधी जो भी बीमारी है उसका पता चल सकेगा और उनकी जांच बचाई जा सकेगी।
पोर्टेबल इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, ये आपको घर पे टेस्ट करने की सुविधा देता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस आता है पेशेंट का टेस्ट करने के लिए और जो एक्सेसिबिलिटी का इशू है वो सबसे बड़ा चैलेंज है और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। तो हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका मेन रीजन ही यही है कि लोगों को टाइमली एक्सेस मिल जाए और एक्सेसिबिलिटी मिल जाए, सो दैट कि हम पूरा मोर्टेलिटी रेट ही रिड्यूस कर पाएँ। जैसे कि आज आप घर पे पल्स ऑक्सीमीटर या थर्मोमीटर से चेक करते हैं, ऐसे आप ECG भी घर पे चेक कर सकते हैं और अपने डॉक्टर के साथ रिमोटली भी शेयर कर सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है और मैं हमेशा बोलती हूँ कि 3 A's होते हैं, अवेयरनेस, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी। तो ये डिवाइस ने तो तीनों का सोल्यूशन दे दिया है आपको। कितना अपॉर्चुनिटी समझती है? बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप सोचिए, आप सबके लाइफ में कोई ना कोई होगा जिसके बारे में आपने सुना है कि हार्ट अटैक हो गया, ये अवॉइडेबल था। तो आप इस तरह से सोचिए कि कितनी जानें हम बचा सकते हैं इस छोटे से डिवाइस को हर एक घर, हर एक कंज्यूमर के पास पहुंचा के। और रजत और उनकी टीम ने इतना बढ़िया काम किया है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है और ये बहुत अफोर्डेबल है। तो मेरा तो ये मानना है कि हर एक घर में, और नॉट जस्ट घर, रेजिडेंशियल सोसाइटी, जिम, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, सबके पास ये डिवाइस होने चाहिए। तो आप सोचिए कितनी जानें बचेंगी हमारे देश में। और मैंने पहले भी कहा था कि देहरादून को हम ग्लोबल मैप पे लाएंगे, तो ये तो बहुत ही गर्व की बात है और इनसे जुड़ के मुझे आज इतना गर्व महसूस हो रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। तो देहरादून में ओल्ड मसूरी मार्ग पर 2 युवक खाई में जा गिरे। आपको बता दें कि इनमें से एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक एक युवक का पैर फिसलने से वो खाई में जा गिरा था और उसे बचाने के चक्कर में दूसरा युवक भी खाई में गिर गया। और जिसके बाद आपको बता दें कि घटना की सूचना पाकर SDRF की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जो है वो शुरू किया गया। SDRF की टीम ने लगभग 100 मीटर नीचे खाई में उतरकर घायल और मृत युवक को बाहर निकाला। घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि मृतक युवक को खाई से बाहर निकालकर जिला पुलिस के द्वारा परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। अल्मोड़ा जनपद मुख्यालय में जल निगम ने ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया है। आपको बता दें कि जिसको लेकर स्थानीय विधायक मनोज तिवारी ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ जल निगम के गेट का ताला तोड़कर गेट को खोल दिया। दरअसल लोअर बार रोड सरकारी आली से लगे सैकड़ों ग्रामीणों ने आने जाने का मार्ग जल निगम कॉलोनी से जाता है, लेकिन वर्तमान अधिरक्षण अभियंता ने गेट पर ताला लगाकर इसको बंद कर दिया था और जिसको लेकर विधायक और ग्रामीणों ने जल निगम गेट में धरना प्रदर्शन किया। वहीं आपको बताते चले कि विधायक मनोज तिवारी ने बताया कि इसके आसपास कई गांव के लोग रहते हैं और जिनका एकमात्र यही रास्ता है। सरकार की आली के लगभग 100-150 मॉस यहाँ पर रहते हैं इस अधीक्षण अभियंता कार्यालय के नीचे। और जब ये विभाग का कार्यालय यहाँ पर नहीं था उससे पहले लोग यहाँ पर बसासत करते आ रहे हैं। और इससे पूर्व भी कई अधीक्षण अभियंता रहे होंगे और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा, दुसाहस नहीं करा कि यहाँ पर इस गेट में ताला लगा जाए और यहाँ के लोगों को आने जाने की सुविधा दी गई थी, क्योंकि उनका एक ही मुख्य रास्ता है। लेकिन वर्तमान के अधीक्षण अभियंता श्री अनु पांडे जी द्वारा जबरन यहाँ पर बाउंड्री वॉल बना के ताला लगा दिया गया। सब कर रखा है, ऐसा नहीं। उत्तराखंड सरकार दिसंबर के महीने में इन्वेस्टर समिट करने जा रही है और इस इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरे प्रदेश को तैयार किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट के जरिए प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और सभी तैयारियां करके जो है औद्योगिक घरानों के आने वाले लोगों और उद्योगपतियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। वहीं आपको बताते चले कि इन्वेस्टर्स के लिए उत्तराखंड में आने वाले लोगों को उत्तराखंड का माहौल और यहाँ के हालात ठीक लगे और इसको लेकर PWD सचिव पंकज पांडे ने बताया कि इन्वेस्टर समिट को लेकर हम पूरी तरीके से तैयार हैं।
सड़कों के हालातों को भी बेहतर किया जा रहा है और वो सभी प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इन्वेस्टमेंट के लिए देश विदेश से जो लोग आए हैं उन्हें अच्छी सुविधा मिल सके। वो जितना भी जरूरत हो, लैंडस्लाइड वाले में जो एनएच होता है उसमें भारत सरकार फंड करती है और बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी प्रोजेक्ट बनाता है अपने, और भारत सरकार से और वर्ल्ड बैंक से जो उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उसमें वो लोग भी सैंक्शन करते हैं। तो स्लाइड जो है मेनली वो उनका डिजास्टर मैनेजमेंट के पार्ट में आता है, बट कुछ भारत सरकार भी हमको फंड करती है, वो काम चलते रहते हैं। उसमें THDC हमारा कंसल्टेंट एजेंसी है जो हमको डिजाइन में और उसका कैसे ट्रीटमेंट करना उसमें हेल्प करते हैं वो लोग हमको। काशीपुर में विगत 6 सालों से अधर में लटके ओवरब्रिज निर्माण को लेकर जसपुर में कांग्रेस के विधायक आदर्श चौहान ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने काशीपुर महानगर की दुर्दशा पर बीजेपी नेता हरभजन सिंह चीमा और वर्तमान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा समेत सांसद अजय भट्ट पर भी तीखा हमला बोला। आपको बता दें कि काशीपुर को उत्तराखंड के कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है और जनता का आना जाना पहले से बहुत ज्यादा हो गया है और आए दिन यहां आम जाम की समस्या देखने को मिल जाती है और इसी को लेकर 2017 में फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण की नींव रखी गई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक स्थानीय लोग इसको पूरा करने का सपना देख रहे हैं। वहीं सरकार को चेतावनी देते हुए कहा गया कि दी हुई तारीख पर ओवरब्रिज का जो अधूरा काम है उसे पूरा कर लिया जाए, नहीं तो लड़ाई आर पार की होगी और स्थानीय बीजेपी विधायक के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इसमें पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके भी डबल 6 साल इसको हो गए और उसमें 9 बार तारीख हमारे पूर्व विधायक और विधायक जी के द्वारा देती जा रही है कि ये आप पूरा हो जाएगा, आप पूरा हो जाएगा जनता को, क्योंकि एक पिक्चर का डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, काम कब पूरा होगा इसका किसी को कोई मतलब नहीं। मैंने सुबह जो हमारे अधिशासी अभियंता है उनसे वार्ता की कि भाई आपने एक डेट फिर दी है, क्या ये हमारा पूरा जो ओवरब्रिज है पूरा होगा? तो उन्होंने कहा कि साहब हमने उन्हें बताया था कि रेलवे की जो संतुति है उसके बाद हमें 2 महीने चाहिए। अब अभी उनको यही नहीं पता कि रेलवे से इसकी संतुति कितने दिन में मिलेगी। हरिद्वार रोड स्थित मणिमाई मंदिर के पास 17 बंदरों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि आशंका जताई जा रही है कि इन बेजुबानों को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया है। वहीं देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस की टीम अभी जांच कर रही है और साथ ही वन विभाग की टीम भी इसमें अपने स्तर पर जांच पड़ताल में लगी है। वहीं आपको बताते चले कि एसएसपी का कहना है कि बंदरों को विषैले पदार्थ तो नहीं खिलाया गया है, ये भी जो है शक के घेरे में है। और वहीं पुलिस टीम जो है वो मौके के आसपास के लगे जो सीसीटीवी फुटेज है उनको भी खंगाल रही है और इन सब पहलुओं पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि वन विभाग का कहना है कि इन बंदरों को यहां पर बाहर से लाकर डाला गया है, ये बंदर यहां के देखने में नहीं लग रहे हैं। साथ ही अजय सिंह ने यह भी बताया कि अभी तक पुलिस को जहरीला पदार्थ भी मौके से नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि एफएसएल के लिए सैंपल को पुलिस टीम ने भेज दिया है, जल्द ही मामले की तह तक जाकर इसका खुलासा किया जाएगा। थाना क्षेत्र में मणिमाई मंदिर के पीछे जो जंगल है वहां पर कल सूचना मिली कि कुछ बंदर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। तत्काल वहां पुलिस टीम भी गई और फॉरेस्ट टीम को भी बुलाया गया। जो प्रारंभिक जो वहां पर परीक्षण किया गया तो प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको कोई विषैला पदार्थ खाने में दिया गया होगा जिससे कि उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन ये भी अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो क्राइम सीन देखा गया ऐसा नहीं लगता कि वहां पर कोई ऐसा विषैला पदार्थ या भोजन दिया गया हो। ये लगता है कि कहीं ना कहीं अन्यत्र ये घटना कारित करने के बाद यहाँ पर इसको डाल दिया गया हो। तो
तो आपको बता दें कि देहरादून में 17 बंदरों की जो है वो मौत हो गई है, लेकिन ये बेहद ही रहस्यमय बात है कि आखिर किस कारण जो है 17 बंदर एक साथ जो है उनकी मृत्यु हो गई, आखिर किस वजह से हुई है। वहीं आपको बता दें कि लगातार आशंका जताई जा रही है कि बंदरों के द्वारा किसी तरीके का जहरीला पदार्थ जो है उसका सेवन किया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। एडवेंचर का शौक रखने वाले पर्यटकों ने एक बार फिर राफ्टिंग शुरू होने के बाद मुनि की रेती शिवपुरी का रुख करना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि पर्यटकों की आमद होने से ऋषिकेश में फिर से वाहनों का दबाव सड़कों पर बढ़ गया है और जिससे शहर के अंदर वाहन धीमी गति से चलने को मजबूर हो गए हैं। कई जगहों पर जाम भी लगता हुआ देखा जा रहा है। बताते चले कि मुख्य रूप से हरिद्वार ऋषिकेश के बीच श्यामपुर रेलवे फाटक पर जाम की समस्या लोगों के पसीने छुड़ा रही है। शहर में जयराम चौक से लेकर लक्ष्मण झूला रोड पर भी मधुबन आश्रम तक जो है धीमी गति से वाहन चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। एसटीएफ ने पुष्पांजलि प्रोजेक्ट के धोखाधड़ी के आरोपी को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि एसटीएफ को पुष्पांजलि प्रोजेक्ट केस में भी कामयाबी मिल गई है। बताते चले कि आज एसटीएफ की टीम ने बहुचर्चित पुष्पांजलि प्रोजेक्ट के शातिर इनामी आरोपी राजपाल वालिया को नैनीताल से गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बताते चले कि एसटीएफ के मुताबिक राजपाल वालिया काफी लंबे समय से पुलिस और अन्य जांच एजेंसी की गिरफ्तारी से बच रहा था और हाल ही में वालिया पर एसएसपी देहरादून में 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल के मुताबिक पुष्पांजलि बिल्डर प्रोजेक्ट के तहत प्लांटों में निवेश के नाम पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई थी और इस मामले में दीपक मित्तल, राखी मित्तल और राजपाल वालिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। उन्होंने बताया कि राजपाल वालिया पुष्पांजलि के डायरेक्टर में से एक है और आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस के साथ साथ एजेंसियों का भी प्रयास लगातार जारी था। मुख्यालय के द्वारा एक ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो बड़े धोखाधड़ी के जो केसेस हैं उनमें उनको वर्कआउट कराया जा रहा है। उनमें जो लिप्त अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि बड़े भूमाफिया भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसी क्रम में आप सभी को पता है कि पुष्पांजलि बिल्डर्स नाम से कंपनी बनी थी, जिसके द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए और कई अन्य प्रोजेक्ट्स के नाम पर सैकड़ों लोगों से फ्लैट्स बुक कराए गए और करोड़ों रुपए उसमें लिया गया और उसके बाद में ये कंपनी की जो डायरेक्टर्स थे ये लोग फरार हो गए थे। इनमें से एक डायरेक्टर है राजपाल वालिया, इसको कल देर रात हमारी एसटीएफ की टीम ने नैनीताल से गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।